बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। गांव बहुत सुंदर था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। खेतों में लहराती फसलें, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और नदी का साफ पानी गांव की खूबसूरती बढ़ाते थे। लेकिन उस गांव के पास एक पुराना जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। गांव वाले शाम ढलते ही उस जंगल की तरफ जाना बंद कर देते थे। बच्चों को डराने के लिए माँ बाप कहते, अगर शरारत की तो जंगल वाली चुड़ैल आ जाएगी। लेकिन किसी ने भी उस चुड़ैल को अपनी आंखों से नहीं देखा था। गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन बहुत मेहनती और दयालु था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से घर का खर्च चलता था। एक दिन मोहन लकड़ियां काटते काटते जंगल में बहुत अंदर चला गया। अचानक उसे किसी औरत की आवाज सुनाई, अंगूर ले लो, मीठे अंगूर ले लो। मोहन हैरान हो गया। उसने सोचा, इतने घने जंगल में अंगूर कौन बेच रहा है? वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सिर पर टोकरी रखे बैठी थी। टोकरी में काले और हरे अंगूर भरे थे। बूढ़ी औरत की आंखें अजीब थीं। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने मोहन को देखकर कहा, बेटा, अंगूर खाओगे? बहुत मीठे हैं। मोहन को भूख लगी थी। उसने पूछा, दादी, कितने के हैं? तुमसे पैसे नहीं लूंगी। मोहन ने कुछ अंगूर खाए। अंगूर सच में बहुत मीठे थे। इतने स्वादिष्ट अंगूर उसने पहले कभी नहीं खाए थे। अचानक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? मोहन ने कहा, हाँ दादी, बताइए। बूढ़ी औरत ने उदास होकर कहा, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, ये टोकरी उठाकर गांव तक नहीं ले जा सकती। क्या तुम इसे गांव तक पहुँचा दोगे? मोहन दयालु था। उसने तुरंत टोकरी उठा ली। लेकिन जैसे ही उसने टोकरी उठाए, उसे लगा कि टोकरी अचानक बहुत भारी हो गई है। इतना भारी जैसे उसमें पत्थर भरे हों। मोहन ने डरते हुए पूछा, दादी, इसमें क्या है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होती गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे की झुर्रियां गहरी हो गईं और लंबे लंबे नाखून बाहर निकल आए। मोहन डर से कांप उठा। वह बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि जंगल की चुड़ैल थी। चुड़ैल जोर से हंसने लगी। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। मोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत टोकरी जमीन पर फेंकी और भागने लगा। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसके पीछे दौड़ी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। भागकर कहाँ जाओगे? मोहन पूरी ताकत से भाग रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह तुरंत मंदिर के अंदर घुस गया। जैसे ही चुड़ैल मंदिर के पास पहुंची, वह अंदर नहीं आ सकी। मंदिर के चारों तरफ पवित्र मंत्र लिखे थे। चुड़ैल गुस्से से चीखने लगी, एक दिन मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगी। ये कहकर वह गायब हो गई। मोहन किसी तरह गांव पहुंचा और उसने सारी बात गांव वालों को बताई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कई लोगों ने जंगल से वही आवाज सुनी, अंगूर ले लो, मीठे अंगूर ले लो, तब सब डर गए। उस दिन के बाद गांव के लोग जंगल के पास भी नहीं जाते थे। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग जंगल के पास जाते, वे अचानक गायब हो जाते। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने जंगल में अंगूर बेचने वाली बूढ़ी औरत को देखा है। गांव में डर फैल गया। गांव का मुखिया बहुत परेशान था। उसने घोषणा की, जो भी उस चुड़ैल से गांव को बचाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। मोहन ने सोचा, अगर इस चुड़ैल को नहीं रोका गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। उसने गांव के पुराने पुजारी बाबा हरिदास से मदद मांगी। मोहन ने पूछा, उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? बाबा हरिदास बोले, उसकी शक्ति उस अंगूर की टोकरी में छिपी है। अगर टोकरी जल गई तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाएगी। मोहन ने हिम्मत दिखाई और चुड़ैल का सामना करने का फैसला किया। अगली रात वह एक मशाल, पवित्र जल और मंदिर का ताबीज लेकर जंगल में गया। पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक वही आवाज सुनाई दी, अंगूर ले लो, मीठे अंगूर ले लो। मोहन समझ गया कि चुड़ैल पास में है। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। तुम फिर आ गए? चुड़ैल हंसते हुए बोली। मोहन ने डर छुपाते हुए कहा, हाँ, मुझे अंगूर चाहिए। चुड़ैल मुस्कुराई। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। जैसे ही चुड़ैल ने टोकरी नीचे रखी, मोहन ने मौका देखकर पवित्र जल उस पर फेंक दिया। चुड़ैल जोर से चीखी। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन वह अभी भी बहुत शक्तिशाली थी।
उसने अपने लंबे हाथों से मोहन को पकड़ने की कोशिश की। मोहन तेजी से भागा और मशाल उठाकर अंगूर की टोकरी में आग लगा दी। टोकरी जलने लगी। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ हिलने लगे और तेज हवा चलने लगी। नहीं, मेरी शक्ति। धीरे धीरे चुड़ैल का शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई। जंगल में अचानक शांति छा गई। सुबह होते ही मोहन गांव लौटा। गांव वालों ने जब सुना कि चुड़ैल खत्म हो गई है तो सब खुशी से झूम उठे। मुखिया ने मोहन को इनाम दिया और गांव का सबसे बहादुर लड़का घोषित किया। उस दिन के बाद जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। लोग बिना डर के वहां जाने लगे। लेकिन कहते हैं कि आज भी कभी कभी रात के अंधेरे में जंगल से धीमी आवाज